जब हमको होर्डिंग बैनर से हटा दिया मेरा फोटो, हमको संगठन से लेकर के प्रत्याशी तक ने हमको ये फ़ोन नहीं किया कि आप हमारे यहाँ ही प्रचार करिए। तो हम इस बात को मान लेते हैं, ये सत्य भी है कि अगर हमको आमंत्रित ना किया जाए, ना संगठन से ना प्रत्याशी बुलाए ना, तो यहाँ से दूरी बना करके हम दूसरी नगर पंचायतों में हमने जो हम हो सकता था अपनी ताकत लगाया। हमको नहीं बुलाया गया जब निकाय चुनाव चल रहा था, हमारा प्रदेश अध्यक्ष आया था उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया था। चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का मेरा ही लड़ना आवश्यक है। बैनर से हमारे फोटो हटे तो मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत इनको नहीं है, इसलिए हम अपने आप यहाँ आना उचित नहीं समझा। अगर आते तो ये भी संभव था कि वो कहते कि हाँ हमको हराने के लिए आ रहे हैं। तो सवाल विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मंत्री बैजनाथ रावत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि विधायक जी लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी मशक्कत के बाद विधायक का पकड़े मिला है, तो सवाल आज लाजमी है। विधायक सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर जी। पहला सवाल यही है, आरोप था कि आप जो है फेमस नगर पंचायत अगर बता दें बाराबंकी था, हैदरगढ़ थी, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर प्रचार प्रसार करने हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई। सवाल था कि आपने प्रचार नहीं किया यहाँ पर। एक भी आरोप हैदर में नहीं कि हमने प्रचार नहीं किया। एक पत्रकार की अपनी निजी सोच हो सकती है, लेकिन संगठन के किसी भी व्यक्ति ने हम पर आरोप नहीं लगा कि मैंने प्रचार नहीं किया। वजह यह है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक पार्टी है, और जिला अध्यक्ष से लेके नीचे तक की पार्टी सभी जो स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं संगठन में, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। हमको हैदर की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि हमको पूरे ज़िले में हमको कहीं जिम्मेदारी नहीं दी गई। और जहां हैदर की आप स्पेशल जो बात करते हो, यहाँ पर जब चुनाव 2-4-5 महीना पहले हुआ, बीच में फिर रुक गया था, स्टे हुआ था, तो 5-6 महीना पहले से ही जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी संगठन था, संभावित प्रत्याशी कोई भी रहा हो, होर्डिंग बैनर से मेरे फ़ोटो हटा दिए। उससे मुझे लगा कि ये लोग जो लड़ रहे हैं इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। दूसरे जिला संगठन ने भी, और या जो हमारे मंडल स्तर के संगठन ने भी हमको कोई जिम्मेदारी हैदरगढ़ की नहीं दी। उसके बाद जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि होर्डिंग बैनर या हैंडबिल में हमारा फोटो हो ना हो, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए लगना मेरी ये आवश्यक है, पार्टी में लगना। या जो आज आरोप लगाते कि दिखा नहीं, किसी ने एक फ़ोन तक मुझको नहीं किया कि आपके यहाँ ज़रूरत है। होर्डिंग बैनर से हमारे फ़ोटो हटे तो मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत इनको नहीं है, इसलिए हम अपने आप यहाँ आना उचित नहीं समझा। अगर आते तो ये भी संभव था कि वो कहते कि हाँ हमको हराने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम अपने मतलब आपकी पार्टी के लोग आप पर कहते कि हराने के लिए आ रहे हैं? नहीं हो सकता कहते हम, इसलिए जब हमको होर्डिंग बैनर से हटा दिया मेरा फोटो, हमको संगठन से लेकर के प्रत्याशी तक ने हमको ये फ़ोन नहीं किया कि आप हमारे यहाँ ही प्रचार करिए। तो हम इस बात को मान लेते हैं, ये सत्य भी है कि अगर हमको आमंत्रित ना किया जाए, ना संगठन से ना प्रत्याशी बुलाए ना, तो यहाँ से दूरी बना करके हम दूसरी नगर पंचायतों में हमने जो हम हो सकता था अपनी ताकत लगाया। अच्छा, कि हमने लेख पढ़ा था कि कहीं अंदरूनी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दिखी, इसलिए शायद आप प्रचार प्रसार करने नहीं आए। नहीं, हम जब संगठन ने हमको लगाया नहीं तो हम क्यों जाओ भाई। एक विधा है, यहाँ पर मेरे स्थान पर हमारा स्थानीय विधायक लगा दिया गया, ज़िले से ला करके यहाँ एक संयोजक भी था, बाहर से तमाम लोग जो प्रचारक के रूप में यहाँ नेता आए, उनकी मीटिंगों में भी हमको नहीं बुलाया गया। चुनाव की तैयारियाँ जितनी मीटिंग उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया, और होर्डिंग मैंने फ़ोटो हटा गया तो आपसे बता ही दिया। हमको प्रत्याशी से लेकर के संगठन ने किसी ने हमको नहीं कहा कि आप मेरे यहाँ चुनाव प्रचार करने चले आओ। तो उस ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ आना ये ज़रूर कहता कि जब हमने इनको बुलाया नहीं, बिना बुलाए आए, तो इसका मतलब हमको हराने आए हैं। अच्छा, अगर आप चुनाव में आते, अगर प्रचार प्रसार शायद बीजेपी जीत सकती थी यहाँ पर। जनता का जनादेश अपने आप में अलग होता है, नेता छोटा होता है, जनादेश बहुत बड़ा होता है। हम इन्हें कैसे क्या परिणाम होता, क्योंकि हम नहीं लगे थे तो बाकी नेता तो लगे थे, और हमसे बड़े सीनियर लोग लगे थे, तो जनादेश के नीचे सब कोई होता है। अच्छा, सवाल है 2024 का आप टिकट मांग रहे हैं लोकसभा का, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि संगठन आपको कहीं पर भेज नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो कितना संभव है फिर आपके हिसाब से, जब आपसे संगठन में कोई नाराज़गी है, कारण क्या कि बैजनाथ जी से लोग नाराज दिख रहे हैं? नहीं, एक बात साफ कर दें, हम लोकसभा टिकट नहीं मांगते, क्योंकि मैं पद पर था, विधायक था। मेरी निजी जानकारी के हिसाब से हम पर कोई आरोप नहीं थे। पूरा जो भी पार्टी ने सर्वे करा था वो और जनता की मांग पर हम खरे उतरे थे। तो जब वर्तमान पद से हमको हटाया गया
इसलिए हम टिकट नहीं मांगते। अगर पार्टी की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो अपने, अगर हमको तुमको लड़ना है तब हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम जब पद पर थे इसको टिकट काट दिया गया, उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि हमको लोकसभा लड़ाएंगे। चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का मेरा ही लड़ना आवश्यक है। क्या भविष्य में बैजनाथ रावत जी क्या किसी दूसरी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए? राजेंद्र में कोई आज जो कहता वो कल सच क्या निकले कुछ पता नहीं। राजेंद्र कोई सही नहीं बोलता। तमाम पैसे आए हम नहीं झुके तो हमको कोई ऑफर, सांसद तुमको टिकट देंगे, हमको कोई एमपी तो बना नहीं पाएगा। एमपी बनाएगी जनता, हम ऑफर पर नहीं जाएंगे। ऑफर मेरे लिए ना पैसे के कोई ऑफर मेरे काम का है और ना पद का कोई ऑफर मेरे काम का है। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और मोदी जी को इस समय देश की और दुनिया को ज़रूरत है। तो फिर ये बुलाना, चुनाव में आपको ना बुलाना, इस किस दिशा में प्रेरित करता है? मुझे लगता कि उनको लगता कि इनके आने से पार्टी को नुकसान होगा, ये उनका नज़रिया होगा। हम इतने मान, आप तो एक बार विधायक हो चुके हैं, मंत्री हो चुके, सांसद हो चुके, तो आपके आने से पार्टी को नुकसान कैसे होगा? नहीं, लेकिन जैसे ना बुलाने का भाई उनकी रुचि हो सकती क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है कि जिला कार्य समिति में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक पदेन सदस्य है, ऐसी स्थिति में मतलब बुलाया जाना चाहिए। तो आपको जो बड़े बड़े नेता आते हैं, आप किसी मतलब कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है कि नहीं? इस समय हमको नहीं बुलाया गया। जब निकाय चुनाव चल रहा था, हमारा प्रदेश अध्यक्ष आया था, उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया था। कल विजय पाठक जी आए थे, उसमें हमको बुलाया गया था, उसमें हम गए थे और मंच पर हम रहे। अच्छा, उसमें आपको बुलाया गया था? कल बुलाया गया। तो जिले से बुलाया गया था या फिर ब्रजेश पाठक ने स्वयं बुलाया था आपको? नहीं, हमको ये एक उपाध्यक्ष है, उन्होंने हमको कहा था कि आपको आना है, तो हमने कहा भाई पूछ लीजिएगा, क्यों हम कभी बुलाते नहीं हैं। पूछ लीजिए, कहने हमसे जिला अध्यक्ष ने कहा है कि उनको सूचना दे देना। अच्छा, इन दिनों बैजनाथ रावत जी क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इस समय आप? हम कुल मिला के कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने 24 में, योगी जी कैसे आगे बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, ये काम हम पूरा घूम टहल के, पूरा जिला ने, हम लगभग पूरा उत्तर प्रदेश देखते हैं। हम किसान कामगार मजदूर सभा के हम राष्ट्रीय संयोजक हैं, संरक्षक हैं। हम उसके माध्यम से किसानों का, मजदूरों का वो काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जनाधार कैसे बढ़े ये काम करते हैं।